हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसमें हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एंड ऑन पोजीशन यानी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर पता कर ली थी। उसके बाद हमने मोमेंट ऑफ कपल यानी बल युग्म का आघूर्ण निकाला था। आज हम लोग घनकोण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, घनकोण क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि जो वृत्त की चाप होती है, वृत्त की चाप वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनाती है। किसी भी वृत्त की जो चाप होती है वो वृत्त के केंद्र पर एक एंगल बनाती है। इस एंगल को क्या कहते हैं हम? प्लेन एंगल। इसका मात्रक रेडियन होता है। एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप उस वृत्त पर आंतरित करती है। ये चलिए वृत्त की बात हो गई। हमें बात करनी है गोले की यानी स्फीयर की। तो एक गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल भी, कोई गोलीय पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल मान लीजिए ए है, वो भी गोले के केंद्र पर एक कोण बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? घनकोण। घनकोण को काय से डिनोट करते हैं? एक डब्ल्यू सा बनाते हैं, इसे हम लोग ओमेगा बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। अब देखिए, घनकोण के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो घनकोण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि आगे सिर्फ इसका फॉर्मूला ही काम में आएगा। और थोड़ी बहुत आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये है क्या, घनकोण क्या है। इसकी छोटी सी डेफिनेशन के तौर पर आप इसे लिख सकते हैं कि ये किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसी को घनकोण कहते हैं। देखिए, एक डायग्राम के थ्रू से समझिए। आपको ये गोला दे रखा है। इस गोले की जो त्रिज्या है वो आपको दी है आर। इस गोले की त्रिज्या आपको आर दे रखी है। अब आपको क्या करना है, एक आपने मान लिया एरिया एलिमेंट, मान लीजिए क्षेत्रफल अवयव डी ए। देखिए, ए जो है वो पूरा है और डी ए क्या है? एक छोटा सा पार्ट है। क्षेत्रफल का एक छोटा सा पार्ट जो क्या कहलाता है? एक क्षेत्रफल अवयव यानी एरिया एलिमेंट। उस पर हम देखें, हम अगर इन दोनों को मिला दें तो एक कोण बनता है यहाँ पे, जिसे हम क्या बोलते हैं? घनकोण। घनकोण यानी डी ओमेगा। ये एक छोटा सा कोण बनता है छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा, जिसे घनकोण कहा जाता है। इसमें आप देखिए, एक एकांक क्षेत्रफल है ये डी ए। मान लिया हमने ओ से कहाँ पे कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। माना कि जो एन पॉइंट है वो क्षेत्रफल अवयव डी ए, इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश क्या है? एक वेक्टर है। इस रेखा को जो मिला रहा है उसका एक वेक्टर फॉर्म है जो एन कैप है। माना जो एन कैप है और वेक्टर ए जो है वो कैसा एंगल बना रहे हैं? बीच में थीटा का कोण बना रहे हैं। क्षेत्रफल हमेशा बाहर की ओर निकलता है। इन दोनों के बीच जो कोण है वो क्या है? थीटा है। यदि बिंदु ओ को हम केंद्र माने और आर त्रिज्या का एक गोला खींचें, ये त्रिज्या मान ली आर, ये वाली जो है इसकी डिस्टेंस, इसको आर माने, तो जो क्षेत्रफल अवयव डी ए है उसका गोला पृष्ठ पर जो प्रक्षेप बनाएगा वो होगा डी ए कॉस थीटा। जैसे आपको दिखाया गया, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? डी ए कॉस थीटा। तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो पूरे गोले का अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो यह होगा, संपूर्ण गोले का जो क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वैसे जो ओमेगा है वो आपका 4 पाई निकल के आता है। अगर आप इसमें इसकी वैल्यू पुट करें, देखिए जैसे ओमेगा आपको पता है कि क्या होता है? ए अपॉन आर स्क्वायर। कॉस थीटा तब आता है जब हम डी ए लेते हैं, जब कोई एंगल बनता है बीच में। क्षेत्रफल मैंने आपको बताया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपका 4 पाई स्टे रेडियन ये आपके पूरे घनकोण का मान आ जाएगा। अब देखिए, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ यानी हमने कोई भी एक पृष्ठ मान लिया जो कि मतलब किसी भी शेप का हो सकता है, ये है एक काल्पनिक पृष्ठ है, इसे सिर्फ हमने इमेजिन किया है कि क्षेत्रफल से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। कोई काल्पनिक पृष्ठ है, जैसे मान लीजिए ये है, इसके क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली, इसके क्षेत्रफल से जो अभिलंबवत यानी उसके लंबवत गुजरेंगी जो बल रेखाएं हैं, बल रेखाओं की जो संख्या होगी n, वही क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे कहाँ से डिनोट करते हैं, फाई। इसे कहाँ से डिनोट करते हैं, फाई से। फाई ई लिख देते हैं क्योंकि ये विद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और आगे आपको एक और फ्लक्स पढ़ने को मिलेगा, इसलिए हम यहाँ फाई ई लिख देते हैं। फाई ई का मान क्या होता है, ई डॉट डी ए। समाकलन करते हैं, ये क्षेत्रफल है ई डॉट डी ए, जिसे अगर आप देखिए डॉट प्रोडक्ट है तो ई डी ए कॉस थीटा। मैंने आपको बताया था कि अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो ई डी ए कॉस थीटा, हम कॉस थीटा लेते हैं। जो ये है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए पूरे पृष्ठ का समाकलन है, कि पूरे पृष्ठ ए लिख दिया है तो यहाँ पूरे पृष्ठ की बात हो रही है, उसका समाकलन है। उसके बाद देखिए, अगर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तब विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, धनात्मक होता है। ये विद्युत बल रेखाएं, अगर ये पृष्ठ मान लिया हमने, इससे बाहर की ओर निकल रही हैं तो ये कैसा होगा, विद्युत क्षेत्र धनात्मक होगा। अगर ये प्रवेश कर रही हैं इसमें तो ये फ्लक्स जो है वो ऋणात्मक होता है। इसका मात्रक और इसकी विमा निकालेंगे अभी आगे। और ये कैसी राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। अब इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ पढ़ लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये समतल पृष्ठ है, एक काल्पनिक पृष्ठ हमने मान लिया, समतल पृष्ठ को एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया है, विद्युत क्षेत्र जो है वो अभिलंबवत है। ये जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं वो कैसे गुजर रही हैं, लंबवत गुजर रही हैं, अभिलंबवत इसकी गुजर रही हैं तल के। तो आप देखिए इनका क्षेत्रफल भी कुछ होगा। आप ऐसे समझिए, ये है आपका कोई पृष्ठ, ये विद्युत क्षेत्र इससे गुजर रहा है, पास हो रहा है इससे, इस तरीके से। अब ये जो पृष्ठ है इसका कुछ क्षेत्रफल भी होगा, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो भी बाहर की तरफ ही होगा। ये क्षेत्रफल है और ये विद्युत क्षेत्र है। अब देखिए इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री सॉरी, इनके बीच में जो एंगल है आपका वो 0 डिग्री बनेगा। आप खुद ही देख सकते हैं, ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र ई बाहर निकल रहा है और क्षेत्रफल भी उसी के अलावा निकलेगा। आप अपनी हथेली का एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं कि अगर आप अपनी हथेली को बिल्कुल सीधे रखेंगे और विद्युत क्षेत्र उसके सामने से निकल रहा है और जो उसका एरिया है वो भी बिल्कुल सामने है, तो उनके बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। तो आप जब फाई ई निकालेंगे, फाई ई क्या होता है, ई डी ए भी लिख सकते हैं। डी ए कब लेते हैं, जब हम कोई छोटा क्षेत्रफल लेते हैं, एक क्षेत्रफल अवयव के रूप में, और ई ए जो है वो पूरा होता है। ई ए कॉस थीटा होता है आपका, ई ए। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, हमने यहाँ cos 0 रख दी क्योंकि एंगल जो है वो 0 डिग्री का है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका आएगा ई ए। फाई ई की जो वैल्यू होगी वो ई ए होगी, ये लिखिए यहाँ पे। उसके बाद यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, ये कोई समतल पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, ये विद्युत क्षेत्र है, इसी के समांतर है, तो जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा। अब आप ये देखिए, पहले तो समतल पृष्ठ ये दे रखा है आपको, विद्युत क्षेत्र के समांतर। विद्युत क्षेत्र कैसे ऊपर जा रहा है, इसके बीच में से निकल के ऊपर की ओर जा रहा है, तो जो विद्युत क्षेत्र है ई है वो समांतर हुआ इसके, और जो क्षेत्रफल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। आप जैसे आपको मैंने बताया, हथेली का एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो समांतर है, अगर तो समांतर है तो वो हथेली के बिल्कुल सामने से निकल जाएगा और क्षेत्रफल ऊपर की ओर निकलेगा, जो कि आपकी हथेली के बिल्कुल बीच में से निकलेगा। तो जो एंगल बनेगा इनके बीच में वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, जैसे ये हथेली है आपकी, इसके बीच में से
इसके बिल्कुल सामने से तो विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, और जो क्षेत्रफल है वो बीच में से ऊपर की ओर निकलेगा, तो जो एंगल बीच में बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आपका जो आएगा 0, फाई ई की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। उसके बाद देखिए यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा। ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछ लिया जाता है। एक छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं 1 या 2 मार्क्स के, उसमें इसका मात्रक या विमा पूछ ली जाती है। अब आप इसका अगर मात्रक निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, पहले ई का मात्रक लेंगे और ए का मात्रक लेंगे। कॉस थीटा का तो मात्रक लेंगे नहीं क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। कैसे निकाला, ई बराबर एफ अपॉन क्यू से, एफ का मात्रक न्यूटन, क्यू का मात्रक कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो आपको इसका जो मात्रक है वो मिल गया न्यूटन कूलाम इन्वर्स इंटू मीटर स्क्वायर। कूलाम जब ऊपर चला जाएगा तो वो इन्वर्स में आ जाएगा। अब अगर आप विमीय सूत्र निकालेंगे वो भी ई और ए से ही निकालेंगे। ई का विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, मैंने आपको बताया। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है और क्यू बराबर आई टी होता है। तो एम क्या है आपका, द्रव्यमान एम ही रहेगा। ए क्या है, त्वरण, जिसका होता है एल टी माइनस 2 अपॉन आई का एम्पियर और टाइम का टी। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे एम एल टी माइनस 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे जो रहेगा वो बचेगा ए टी। अब देखिए आप इसे सॉल्व करिए, एम एल टी, ये वाला टी ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस का 3 ए इन्वर्स। आपका ये आएगा एम एल टी माइनस 3 ए इन्वर्स, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करके। उसके बाद जब आप उसमें एल स्क्वायर जोड़ देंगे एम एल टी माइनस 3 ए इन्वर्स में, जब आप गुणा करेंगे एल स्क्वायर की तो पावर जुड़ती हैं, यानी एल की एल से जुड़ जाएगी, तो ये आ जाएगा एल की पावर 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये आपकी इसकी फाइनल विमा आ जाएगी। अब अगर आप एमकेएस पद्धति में विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालना चाहें तो आप जो आपने विमीय सूत्र निकाला है इससे निकाल सकते हैं। एम का मात्रक किलोग्राम, एल क्या होता है डिस्टेंस, दूरी, जिसका मात्रक होगा मीटर, यहाँ क्यूब दिया है तो यहाँ भी हम क्यूब लगा देंगे। टी क्या है, टाइम, टाइम का मात्रक सेकंड, और ए क्या है आपका एम्पियर। तो आप इस तरीके से इसका मात्रक एक और निकाल सकते हैं एमकेएस पद्धति में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल हम पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम, जो कि एग्ज़ाम्स में कई बार आ चुकी है और आगे भी आने की उसकी संभावना है। तो कल हम उस टॉपिक को करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।